लक्ष्य तक कैसे पहुंचे? श्री कृष्ण के प्रवचन हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनके उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने वाले विचारों का समावेश है, जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं। इस लेख में हम श्री कृष्ण के उन प्रमुख विचारों और उपदेशों पर चर्चा करेंगे जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में सबसे प्रमुख तत्व है धर्म। धर्म का पालन जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का पालन न केवल हमें सही दिशा में ले जाता है, बल्कि यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में भी सहायक होता है। धर्म के पालन से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है और यही सच्चे अर्थों में सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया था। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते रहना और फल की चिंता न करना। यह सिद्धांत किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कार्यों में लीन हो जाते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कर्मयोग के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है और हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों में संतुलन एक और महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम अपने लक्ष्य की ओर अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन से मनुष्य में मानसिक शांति और स्थिरता आती है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में स्वधर्म का भी महत्व बताया है। स्वधर्म का अर्थ है अपने धर्म का पालन करना, जो हमारे स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार हो। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। इससे हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। स्वधर्म का पालन करने से हमें आत्मसंतोष और मन की शांति मिलती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। श्री कृष्ण ने निर्भयता को भी महत्वपूर्ण माना है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्भय होना आवश्यक है। जब हम भय से मुक्त होते हैं, तब हम अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और हमें इससे मुक्त होना चाहिए। निर्भयता से मनुष्य में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। निर्भयता से हम अपने निर्णयों में दृढ़ता और स्पष्टता ला सकते हैं, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण ने सच्चाई और ईमानदारी का भी महत्व बताया है। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब हम सच्चे और ईमानदार होते हैं, तब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण के साथ जुटते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चाई और ईमानदारी से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से हमें आत्मविश्वास और विश्वास प्राप्त होता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण के साथ जुटते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।
समर्पण से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में सकारात्मक सोच का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तब हम अपने कार्यों में अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ जुटते हैं। सकारात्मक सोच से हमें आत्मविश्वास और साहस प्राप्त होता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण का कहना है कि सकारात्मक सोच से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। सकारात्मक सोच से हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता ला सकते हैं, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में ध्यान और आध्यात्मिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान और आध्यात्मिकता से मनुष्य में मानसिक शांति और स्थिरता आती है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से मनुष्य में आत्मज्ञान और आत्मबल बढ़ता है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। ध्यान से हमें अपने विचारों में स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में सहनशीलता और धैर्य का भी महत्व बताया गया है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहनशीलता और धैर्य आवश्यक है। जब हम सहनशील और धैर्यवान होते हैं, तब हम अपने कार्यों में निरंतरता और स्थिरता प्राप्त कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सहनशीलता और धैर्य से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। सहनशीलता और धैर्य से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मनिरीक्षण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मनिरीक्षण से मनुष्य में आत्मज्ञान और आत्मबल बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण से मनुष्य में आत्मज्ञान और आत्मबल बढ़ता है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आत्मनिरीक्षण से हमें अपने विचारों में स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण और भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ जुटते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में स्नेह और प्रेम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने कार्यों में स्नेह और प्रेम के साथ जुटते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्नेह और प्रेम से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। स्नेह और प्रेम से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में त्याग और बलिदान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। जब हम त्याग और बलिदान के साथ अपने कार्यों में जुटते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग और बलिदान से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। त्याग और बलिदान से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में स्वावलंबन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्वावलंबन से मनुष्य में आत्मबल और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। स्वावलंबन का अर्थ है स्वयं पर निर्भर रहना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम स्वावलंबी होते हैं, तब हम अपने कार्यों में आत्मविश्वास और साहस के साथ जुटते हैं। स्वावलंबन से हमें आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष प्राप्त होता है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करता है। स्वावलंबन से हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता ला सकते हैं,
जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण और निष्ठा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ जुटते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण और निष्ठा से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। समर्पण और निष्ठा से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में विनम्रता और सहयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम विनम्र और सहयोगी होते हैं, तब हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से जुटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता और सहयोग से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। विनम्रता और सहयोग से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में संकल्प का भी महत्वपूर्ण स्थान है। संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। जब हम अपने संकल्प के प्रति दृढ़ होते हैं, तब हम अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जुटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। संकल्प से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मविश्वास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मविश्वास से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास से मनुष्य में साहस और धैर्य बढ़ता है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आत्मविश्वास से हमें अपने निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। आत्मविश्वास से हम अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में सच्चाई और ईमानदारी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब हम सच्चे और ईमानदार होते हैं, तब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण के साथ जुटते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चाई और ईमानदारी से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से हमें आत्मविश्वास और विश्वास प्राप्त होता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। सच्चाई और ईमानदारी से हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता ला सकते हैं, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में संयम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। संयम से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संयम से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। संयम से हमें अपने निर्णयों में स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। संयम से हम अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में त्याग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। त्याग से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। त्याग से हमें अपने निर्णयों में स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। त्याग से हम अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण और भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ जुटते हैं,
तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण और भक्ति से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। समर्पण और भक्ति से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। समर्पण और भक्ति से हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और स्थिरता ला सकते हैं, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में विनम्रता और सहयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम विनम्र और सहयोगी होते हैं, तब हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से जुटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता और सहयोग से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। विनम्रता और सहयोग से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। विनम्रता और सहयोग से हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और स्थिरता ला सकते हैं, जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर रखती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में समर्पण और निष्ठा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ जुटते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण और निष्ठा से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। समर्पण और निष्ठा से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में संकल्प का भी महत्वपूर्ण स्थान है। संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। जब हम अपने संकल्प के प्रति दृढ़ होते हैं, तब हम अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ जुटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प से मनुष्य में आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। संकल्प से हमें अपने कार्यों में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है।